नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तराखंड के चंपावत में पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरका, मलबा गिरने से नेशनल हाईवे बंद है। 2 दिन के लिए ट्रैफिक किया गया डायवर्ट। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर घटना पर ओबीसी पर किया पलटवार। ओबीसी एमपी में न करें ज्यादा हस्तक्षेप, कहा एमपी में कानून राज। ओबीसी की ट्वीट पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने दी चेतावनी। मुसलमान करके तनाव पैदा न करें ओबीसी, कहा भड़काने के लिए दिग्विजय सिंह काफी। चित्रकूट की मंदाकिनी तट पर कजलिया महोत्सव का हुआ आयोजन देखने उमड़ी भीड़। राज परिवार द्वारा परंपरागत रूप से किया जा रहा आयोजन। कोरोना वैक्सीन पर वैज्ञानिकों का दावा, बूस्टर शॉट से इम्यूनिटी सिस्टम ज्यादा हुआ मजबूत। डेल्टा और दूसरे खतरनाक वेरिएंट के संक्रमण को रोकने में मिली मदद। और अब खबर विस्तार से। उत्तराखंड के चंपावत में स्वाला के पास लैंडस्लाइड के बाद टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे बंद हो गया है। जानकारी के मुताबिक सड़क पर आया मलबा साफ करने में कम से कम 2 दिन का समय लगेगा, जिसके चलते ट्रैफिक को दूसरे रूट पर डायवर्ट किया गया है। वहीं घटना का वीडियो भी सामने आया है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान में कहा कि कोरोना पूरी तरह से काबू में आ गया है। कोरोना केवल 5 पॉजिटिव केस मिले हैं और वहीं 7 लोग ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। एमपी में केवल 102 एक्टिव केस बचे हैं। वहीं ओबीसी द्वारा इंदौर घटना पर पलटवार करते हुए कहा कि मैं ओबीसी को बताना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को अपने 2 पहचान पत्र रखते हैं वह अपराधी हैं, और जो 2 नाम बताते हैं वह भी अपराधी हैं। मेरी सलाह है ओबीसी एमपी में ज्यादा हस्तक्षेप न करें। एमपी में कानून का राज है, किसी को हिंसा नहीं फैलाने दिया जाएगा। वहीं मिश्रा ने कई मुद्दों पर चर्चा की है। ओवैसी जी को मैं बता दूं कि ऐसे लोग जो अपना 2-2, 3-3 पहचान पत्र रखते हैं वो अपराधी हैं। ऐसे लोग जो अपना नाम छुपाते हैं, बल्दियत छुपाते हैं, वो अपराधी हैं। ऐसे लोगों को अगर उन्होंने जिनने मारपीट की है उनके भी खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया है। आप कृपा करें, ज्यादा हस्तक्षेप न करें। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, यहाँ किसी को इस तरह से सर उठाने नहीं दिया जाएगा, न वैमनस्य फैलाने दिया जाएगा। ओवैसी जी को मैं बता दूं कि ऐसे लोग जो अपना 2-2, 3-3 पहचान पत्र रखते हैं वो अपराधी हैं। ऐसे लोग जो अपना नाम छुपाते हैं, बल्दियत छुपाते हैं, वो अपराधी हैं। ऐसे लोगों को अगर उन्होंने जिनने मारपीट की है उनके भी खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया है। आप कृपा करें, ज्यादा हस्तक्षेप न करें। मध्य प्रदेश में कानून का राज है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप दलरेजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, इंदौर में जो घटना हुई उसको लेकर ओबीसी ने जो ट्वीट किया है उस पर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है, उस पर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं आपको बता दूं क्योंकि जो ओवैसी हैं जो लगातार हिंदुत्व की बात को लेकर के वो हमेशा निकल कर सामने आते हैं और हमेशा जो माफ कीजिएगा जो मुस्लिम समुदाय को लेकर के हमेशा वो जो सवाल लेकर वो हमेशा खड़े रहते हैं और मुस्लिम जो पंथी है उसको वो ज्यादातर उस चीज को महत्व देते हैं। लगातार ये देखा जाए कि ओवैसी जो है जिस प्रकार से उनकी बयानबाजी निकल कर सामने आती है तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उन्होंने कल जो है उज्जैन की जो घटना थी, उज्जैन की और इंदौर की घटनाओं को लेकर के जिस प्रकार से उन्होंने पूरा ये बयानबाजी की है उसको लेकर के आज जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है आज उन्होंने उन पर तीसरे सवाल भी दागे हैं और साथ साथ उनको ये कहा है कि ओवैसी जी को ये बताना चाहिए कि ऐसे लोग जो 2 या 3 जो पहचान पत्र रखते हैं, अगर सरकार उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई करती है तो
तो क्या गलत है? लगातार ये भी देखा गया कि दो तीन लोग एक ही व्यक्ति दो तीन नाम रखते हैं, जो दो तीन प्रकार के आइडेंटिफिकेशन रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपराधी हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आपने कि इंदौर में जो घटना हुई है उसको लेकर ओबीसी ने जो ट्वीट किया है उस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग 2-3 मतदान पत्र रखते हैं, पहचान पत्र रखते हैं, वो लोग अपराधी हैं और जो लोग 2 नाम बताते हैं वह भी अपराधी हैं। वहीं उन्होंने ओबीसी से एमपी में ज्यादा हस्तक्षेप न करने के लिए कहा है और कहा है कि एमपी में कानून का राज है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ओबीसी के ट्वीट पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी चेतावनी देते हुए कहा है कि शर्मा ने कहा कि 3 आधार कार्ड वाला लफंगा तस्लीम जो बेटी को छेड़ रहा है वो बेबस मुसलमान है और अफगानिस्तान के मुसलमान के साथ तालिबान जो हरकत कर रहे हैं उनमें तुम्हें जिहाद दिखाई देता है। वहीं कहा कि ओबीसी मियां ज्यादा मुसलमान करके मध्य प्रदेश में तनाव पैदा मत करो। जिस लड़की को तस्लीम ने छेड़ा वो हिंदू परिवार की थी। साथ ही कहा कि थाना घेरना, भीड़ इकट्ठा करना, धार्मिक नारे लगाना हमें भी आता है, लेकिन हम बाबा साहेब के बनाए संविधान पर भरोसा करते हैं। वहीं कहा कि भड़काने के लिए दिग्विजय सिंह ही काफी हैं। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। चित्रकूट की मंदाकिनी नदी के तट पर प्रतिवर्ष रक्षाबंधन पर्व के दूसरे दिन भादो मास की प्रतिपदा को मनाए जाने वाले कजलियां महोत्सव को देखने के लिए नदी के दोनों तरफ हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। कजलियां महोत्सव का आयोजन नया गांव राज परिवार के द्वारा पिछले करीब 60 वर्षों से किया जा रहा है। कजलियां महोत्सव में सबसे पहले हाथी घोड़ा बैंड बाजा के साथ विशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी सहित राज परिवार के अन्य सदस्य सहित बड़ी संख्या में शामिल हुए। विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने बताया कि यह कार्यक्रम उनके पूर्वजों द्वारा पिछले 60 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। इसमें किसी तरह की कोई जाति धर्म का विभेद नहीं किया जाता। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ अलग अलग देशों में वैक्सीनेशन कैंपेस जारी हैं। दुनिया में एक बड़ी आबादी को अभी भी वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लग पाई है। इस बीच तीसरी डोज की जरूरत को लेकर भी बहस शुरू हो गई है। वहीं वैज्ञानिकों में बूस्टर डोज को लेकर दावा किया गया है कि बूस्टर शॉट से इम्यूनिटी सिस्टम ज्यादा मजबूत हुआ है। साथ ही डेल्टा और दूसरे खतरनाक वेरिएंट के संक्रमण को रोकने की भी मदद मांगी गई है। प्रथम वैक्सीनेशन की महासफलता के बाद अब प्रदेश सरकार द्वारा महा वैक्सीनेशन अभियान 2.0 की शुरुआत 25 अगस्त से करने जा रही है। 2 दिनों तक चलने वाले इस महा वैक्सीनेशन अभियान को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से खबर भारत के संवाददाता प्रदीप तलरेजा ने खास बातचीत की। मध्य प्रदेश में हर नागरिक को वैक्सीन लगे, उसको लेकर के मध्य प्रदेश शासन लगातार अपने प्रयास जारी किए हुए। इसके पहले हमने देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर वैक्सीन लगाई गई थी। अब उसका दूसरा चरण जो है अब फिर से 25 और 26 अगस्त से शुरू किया जाना है। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जी मौजूद, उनसे चर्चा करेंगे। सर, लगातार ये भी देखा जो पिछले जो हमने देखा तो उस समय एक बड़ी संख्या में निकलकर लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। इस बार 2.0 फिर से चालू किया जा रहा है। 2.0 सेकेंड वैक्सीनेशन का महाअभियान माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। 25 और 26 तारीख को ये महाअभियान चलेगा, जिसमें जिस एरिया में वैक्सीनेशन कम हुआ उसको हम ज्यादा फोकस करेंगे और सेकेंड डोज जिन लोगों ने नहीं लगवाया वो पात्रता की श्रेणी में आते हैं, उनको भी हमारा फोकस है। हमारे माता बहनों को भी हम लोग फोकस कर रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक वैक्सीन हम मध्य प्रदेश के लोगों को लगा सकते हैं। सर, देखा ये जा रहा है अमूमन जो वैक्सीन लगनी चाहिए जिस स्पीड से लगनी चाहिए तो कभी तो एकदम हाई स्पीड पे होती है, एकदम कभी एकदम उसकी जो है उपलब्धता को लेकर के सवाल उठ जाते हैं। कभी वैक्सीन सेंटरों पर लोग नहीं पहुंचते, उसके लिए सरकार की क्या प्रमुखता है, क्या नहीं, हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने
फ्री ऑफ कास्ट वैक्सीन उपलब्ध कराई है, जिसके कारण हम सभी नागरिकों को वैक्सीन लगाते हैं। ये भी देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से अब तीसरी लहर की आने की बात निकल कर सामने आ रही है कि करीब ये माना जा रहा है कि रोजाना करीब 4 लाख लोग से ज्यादा लोग संक्रमित होंगे, उसको लेकर सरकार कितनी तैयार है सर? सरकार पूरी तैयारियां युद्ध स्तर पर कर रही है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लगातार हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग जो ऑक्सीजन के प्लांट हैं वो भी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है अस्पतालों के अंदर। जैसे ऑक्सीजन के मामले में हम लोग आत्मनिर्भर बन सकें, आईसीयू के बेड हम लोग बढ़ा रहे हैं, पीआईसीयू के बेड बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन की लाइनें अस्पतालों में बिछाई जा रही हैं जिससे ऑक्सीजन के बेड बढ़ सके। सर ये देखा गया था कि दूसरी जब कोरोना की लहर आई थी उस समय जो प्रदेश के अंदर थे कई हॉस्पिटल ऐसे खुल गए जिनके नॉर्म्स पूरे नहीं हो पाए थे, बाद में सरकार ने उन पर कार्रवाई भी की। तो क्या मानते सर कि जिस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए थी और जो ये हॉस्पिटल जो चालू हुए थे उस पर कहीं ना कहीं शासन के जो इसके जिम्मेदार हैं लोग उनकी कहीं ना कहीं कमी इसमें देखी गई थी? जो भी अस्पताल नाम के अनुसार नहीं चल रहे होंगे उन अस्पतालों के खिलाफ हम लोग जांच भी कराएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ये सबको नाम के हिसाब से अपना अस्पताल चलाना होगा। तो ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, जिनका ये कहना है कि हर आदमी को वैक्सीन लगाई जाए, उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध हो और दूसरी लहर को लेकर भी जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई है। कैमरा पर्सन सतीश गुप्ता के साथ प्रदीप कलया, खबर भारत, भोपाल। जुन्नारदेव के गांव खैरी जिंदा में बड़ी धूमधाम से कजलिया उत्सव मनाया गया, जिसमें कजलियों को मंदिर पर भगवान के समक्ष रखकर गांव के समस्त लोगों ने दूध छिड़ककर पूजा अर्चना की। वहीं महिलाओं ने कजलियों के साथ राचरे देकर और गीत गाकर कजलिया उत्सव मनाया, जहां गांव के समस्त लोगों ने कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। नरसिंहगढ़ के मिठनपुर चौकी के जंगलों में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। बता दें 14 अगस्त को पुलिस ने मिठनपुर के जंगल में बाल मुकुंद लववंशी निवासी पांजरा की धारदार हथियार से हत्या करने की सूचना मिली थी, जिस पर राजगढ़ पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने मामले की बारीकियों से जांच करने के निर्देश दिए थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए नरसिंहगढ़ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी अनुसार पैसों के लेन देन को लेकर यह हत्या की गई है। अपराध क्रमांक 464 धारा 302 अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया था। मामले की खुलासा करते करते और अधिकारियों के मार्गदर्शन में जानकारी ये उभर के सामने आई कि मृतक और आरोपी दोनों की मुलाकात जेल में हुई थी। किसी अन्य मामले में ये लोग बंद थे, धारा 302 बंद थे, वहाँ इनकी आपस में मुलाकातें हुई थी। पैसों का कोई लेन देन की इसी दौरान की हुआ था, जिसको लेने के लिए आरोपी मृतक के पास में उसे कहने पे आया था। लहर को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार 25 और 26 अगस्त को वैक्सीनेशन महाअभियान चलाने जा रही है, जिसकी प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। वहीं उमरिया में पुलिस अधीक्षक विकास शाहवाल ने कजलिया पर्व की बधाई दी और बघेली भाषा में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन कराने और वैक्सीनेशन महाअभियान में भाग लेने की अपील की। और उसे जैसा प्रलय की संभावना दूसरी लहर में रही है उससे ज़्यादा गंभीर हो सकती। ऐसे हमारे सीएम साहब पीएम साहब के मार्गदर्शन में 25-26 का महान महाअभियान है कोरोना वैक्सीनेशन के। एक उपाय है ऐसे बचे खातिर। ऐसे हमारे सब भाई बहनन से और भाइयों से सबसे निवेदन है कि अपनी प्रिय जो बहना हैं या प्रिय भाई हैं उसे यह निवेदन करें हाथ जोड़ के कि रक्षाबंधन के साथ साथ यह रक्षाबंधन जोड़ने खातिर है, एक दूसरे की रक्षा करे खातिर वह कड़ी में सबसे बड़ा निर्णय ली और सबका वैक्सीन लगवाई।
सब बहनें अपने भाई को कहा कि वैक्सीन लगवावे और सब। सीहोर जिले के आष्टा में बजरंग सेना ने देशद्रोही नारे लगाने वालों का पुतला दहन किया। वहीं बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेलिया, राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष अमरीश राय के निर्देश पर बजरंग सेना ने सीहोर जिले के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में जगह जगह पर पाकिस्तान के पुतले जलाए। इस दौरान भारी तादाद में बजरंग सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। राजकीय सम्मान के साथ बुलंदशहर जिले के नारोरा स्थित बंशी घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनके बेटे राजवीर सिंह ने मुखाग्नि दी। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई बड़े नेताओं ने पूर्व सीएम को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह भी पूर्व सीएम कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। टूटे घेर घरौंदे तेरे, टूटी तेरी खटिया रे, तेरे घरवाली के तन पर फटी फटाई अंगिया रे, अंधियारे में कटे जिंदगी बिना दिया बिन डिबिया रे। इस क्रांति के अंगारों से ये उद्घोष करने वाले थे बाबूजी। सामान्य परिवार में जन्म लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक का सफर, और उसमें भी अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, ये उनका संकल्प था। और ये संकल्प उनके बिना पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए जिस दिन शिलान्यास हो रहा था, बड़े संतोष के भाव से उन्होंने कहा था। महाराष्ट्र के शिवसेना सांसद संजय राउत ने अफगानिस्तान में बने हालात की तुलना भारत के बंटवारे के समय से की है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की मौजूद स्थिति भारत के बंटवारे के समय जैसी है। वहां के हालात याद दिला रहे हैं कि किसी देश का अस्तित्व और संप्रभुता खत्म होने का दर्द कैसा होता है। साथ ही संजय राउत ने कहा कि अगर नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की जगह मोहम्मद अली जिन्ना को मारा होता तो देश का बंटवारा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का ऐलान किया था। छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव में गुब्बारे में गैस भरने वाला सिलेंडर फट गया, जिससे गुब्बारे वाले समेत एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों का इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं हादसे के वक्त मौजूद लोगों ने बताया कि हादसा इतना भयानक था कि सिलेंडर फटने की आवाज से आसपास का पूरा क्षेत्र दहल गया। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।